अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुबह उठने के बाद हमारा उम्रे का प्रोग्राम बन गया। उम्रे के लिए गुसल किया। गुसल करने के बाद जो है इहराम बांधा। इहराम बांधने के बाद जूता चेंज किया। अगर तो आप नंगे पाँव करना चाह रहे हैं तो फिर तो ठीक है। अगर आप जो है वो जूते के साथ करना चाह रहे हैं तो एक जूता नया ले लें जो सिर्फ हरम में आप यूज़ करें। तो मैं तो नंगे पाँव करूँगा, तो लेकिन फिर भी मैंने ना जूता एक अच्छी तरह से वॉश किया। तो मर्दों के लिए जो है वो ज़रूरी है कि वो जूता जो है ऊपर से उनका जो पाँव है वो सही तरीके से नज़र आ रहा हो। तो जूता जो है वो अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ऐनक ले ली, क्योंकि नीचे जो है हरम के अंदर सफ़ेद कलर का पत्थर लगा हुआ है जो कि नज़र नहीं आता आँखों को सही तरीके से, तो आँखों में पड़ता है। उसके बाद कुछ पैसे लिए। पैसे लेने के बाद जो है वो बैग को बांधा। वैसे तो सिली हुई चीज़ आप नहीं पहन सकते, लेकिन इस नीयत से कि मैं चीज़ें रखनी है या उसके कुछ ऐसी ज़रूरियात की चीज़ें हैं तो आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बांधने के बाद हम हो गए हैं जी रेडी होने के बाद अब हमें नीचे जाना पड़ेगा। होटल के नीचे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इनके पास एक्सेस होती है कि आपके कमरों में एंटर हो सकते हैं सफाई की गरज से। तो आप जो है हैविंग मी टाइम या जो है वो डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड बार्ड लगा दें और रेडी हो गए हम अब जाने के लिए। तो नीचे जाएंगे। नीचे जाके तो सबसे पहले टैक्सी ढूंढेंगे। टैक्सी जो है वो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। टैक्सी नहीं थी मिल रही है क्योंकि हम लोग ज़्यादा थे। फिर हमें अचानक जो है एक बंदे से हमारी डील बन गई। तो सोरे हाल उसने हमसे लिया कि टैक्सी के अंदर जो है वो हमें मस्जिद आयशा तक छोड़ के आएगा और मस्जिद आयशा से हमें दोबारा पिक करके वो हमें हरम में लेके जाएगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आप आएँ तो टैक्सी की फ़ोटो बैक साइड की ले लें, नंबर प्लेट की, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा दोबारा टैक्सी ढूंढने में, क्योंकि एक जैसी ही टैक्सियाँ हैं। तो यहाँ गुसलखाने बने हुए हैं, तो यहाँ आपने आना है तो आपने यहाँ किलियाँ भी वगैरह लगी हुई हैं। आप जो है वो अपना इहराम इधर लटका सकते हैं। आपने अब यहाँ गुसल करना है। गुसल करने के बाद जो है हम रेडी हो गए हैं। तो ये हादमीन है यहाँ के। हादमीन जो हैं वो अगर आप साबित इस्तात हैं तो आप हादमीन की थोड़ा सी हेल्प कर दिया करें जब भी आप इस साइड पे हैं। तो उसके बाद हम बाहर आ गए हैं। बाहर आने के बाद कबूतर चेक करें, कबूतर मज़े से इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि लोग शो इधर दाना वगैरह डाल देते हैं। तो मस्जिद आयशा जो है वो एक मिकात है, और भी काफ़ी मिकात हैं, लेकिन मस्जिद आयशा जो है वो सबसे करीब में पड़ती है। इहराम की जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, वो किसी अच्छे आलम की वीडियो आप देख लें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने हदूद हरम से बाहर आना है। जैसे कि मस्जिद आयशा हदूद हरम से बाहर है, और यहाँ आपने आके गुस्ल करके इहराम चेंज करके 2 नफल अदा करने हैं। ठीक है। उसके बाद जो है आपने तवाफ़ करना है। तवाफ़ करने के बाद आपने सही करनी है, यानी कि सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा की तरफ जो है वो आपने जो है वो सही करनी है, यानी कि वो चक्कर लगाने हैं। कुछ लोग तो मैं जानता हूँ कुछ लोगों को तो 14 चक्कर लगा लेते हैं, तो 7 चक्कर होते हैं बेसिकली। सफ़ा से मरवा एक चक्कर काउंट होगा और मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर काउंट होगा। तो कुछ लोग हैं वो सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा यानी कि गोल चक्कर को जो है ना वो एक चक्कर समझते हैं। तो यहाँ जूते के स्टैंड भी हैं। हमने यहाँ जूता रखा है, तो अंदर आप जा अब अंदर चलते हैं। अंदर जो है वो मुझे वैसे सारी मस्जिदों से ज़्यादा जो प्यारी मस्जिद है वो मस्जिद आयशा ही लगती है। तो आप नज़ारे करें। यहाँ भी जो है वो अंदर भी जो कबूतर है ना वो ये देखें कबूतर वो गया। कबूतर जो है ना वो अंदर भी इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं छोटे बच्चे भी हैं, बड़े लोग भी हैं। वो सब जो है ना वाइट कलर के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सब जो है वो रेडी हैं उसके लिए, उम्रे के लिए। तो यहाँ से वो 2 नफल अदा करेंगे। 2 नफल अदा करने के बाद जो है ना वो यहाँ से हरम में जाएंगे और वहाँ उम्रा स्टार्ट करेंगे। मर्दों के लिए अलग जगह है, औरतों के लिए जो है वो अलग जगह अवेलेबल है जहाँ वो जो है नफल अदा कर सकते हैं। तो मस्जिद आयशा के बाहर जो है ना छोटी दुकानें लगी हुई हैं। वहाँ अगर आपके पास इहराम नहीं है तो इहराम भी ले सकते हैं, जूता भी मिल जाएगा, बैग भी मिल जाएगा, पानी की बोतलें भी मिल जाएंगी, सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ फ्री में पानी मिल रहा है, तो मैंने कहा कि चलें पानी ले लेते हैं। प्यास भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने यहाँ से 2 बोतलें ली। मुझे याद आया कि यार वो ड्राइवर भी है, तो उसने ना बेसिकली एसी बंद कर दिया था। तो क्योंकि हमें उतारने के बाद तो मैंने उसके लिए भी एक पानी की बोतल ले ली। उसको भी पानी देते हैं। गाड़ी ढूंढते हुए इतना मसला नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसकी फ़ोटो ले ली थी।
तो फ़ोटो का बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ सारी कैमरी गाड़ियाँ ही हैं, ऑलमोस्ट एक जैसी ही लगती हैं, तो इशू होता है गाड़ी ढूंढते हुए। तो मैंने पानी शानी दिया और उसने हमें जो है ना हरम के बेसमेंट के अंदर उतार दिया। हरम की बेसमेंट जो है वो, मैं तो पहली दफ़ा ही बेसमेंट के अंदर गया था, तो बाहर निकल के तो मुझे समझ नहीं है कि जाना किस साइड पे है। तो फिर मैंने क्लॉक टावर को देखा, क्लॉक टावर मुझे आइडिया हो गया कि अब मैंने जाना कहाँ है। मैंने तुक्का लगाया तो तुक्का सही निकल आया, तो हम हरम के अंदर एंटर हो गए। अब थोड़ा सा हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ दूसरी साइड से हमें बड़ा इजी था जो है ना वो अंदर आना, तो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है। अभी यहाँ एक अम्मा जी को देखेंगे, इन्होंने मोज़े पहने हुए हैं लेदर के और वैक्सीन के, तो औरतें ये भी पहन सकती हैं, ज़रा नरम होते हैं और वॉक के लिए ना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर आपने तवाफ़ करना है या आपने सही करनी है, तो सीढ़ियाँ उतरते ही सबसे खूबसूरत दुनिया का नज़ारा आपके सामने है, नज़ारा करें आप माशाल्लाह से। तो उसके बाद अब हम उम्रा स्टार्ट करेंगे। उम्रा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम तवाफ़ करेंगे। तवाफ़ करने से पहले ना मैंने देखा कि ये ना सफाई कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि 2 मिनट खड़े होकर ना इनको भी एक दफ़ा देख लेते हैं और अब सफाई कर लें तो फिर ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर चक्कर ज़रा ना हमें छोटा पड़ जाएगा और साथ साथ करेंगे तो चक्कर जो है ना वो छोटा होता है। अच्छा, स्टार्ट करने के लिए हमें जो है हजर अस्वद से स्टार्ट करना है, हजर अस्वद पे एंड करना है। तो ये लाइटें लगी हुई हैं, ये आपको मार्क की है, ये हजर अस्वद के बिल्कुल सामने हैं, तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो मर्दों के लिए है कि कंधा नंगा करेंगे, तो मैं क्लिप बनाना भूल गया था, तो मैंने क्लिप बाद में बनाया। तो आपने 7 जो है दफ़ा तवाफ़ करके तो आपने यहाँ से आप एंटर हो जाएंगे सही करने के लिए। तो ये अब आपको यहाँ से एंटर होंगे जहाँ से मैंने मार्क किया है, तो वहाँ से निकलेंगे आप। तो ये सामने सफ़ा की पहाड़ी है, सफ़ा की पहाड़ी के ऊपर भी लोग जो है ना नफल अदा करते हैं, यहाँ पास साइड पे खड़े होके और दुआ मांगते हैं। आप भी जो है वो अगर नफल पढ़ना चाहें नफल पढ़ें, दुआ करें जितनी हो सकते हैं। तो ये सफ़ा की पहाड़ी है माशाल्लाह से, ठीक है। तो सफ़ा की पहाड़ी से मरवा की पहाड़ी तक जो है वो हज़रत बीबी हाजरा ने सफ़र किया था। तो अगर आप के साथ कोई बुजुर्ग है तो वो व्हील चेयर भी अवेलेबल है, सर्विस ना सफ़ा की थोड़ा सा नीचे ही उतरेंगे ना तो ये साइड के ऊपर लगे हुए हैं व्हील चेयर्स वाले, ये आपसे लेंगे कुछ 120 रियाल मांगते हैं। वैसे पाकिस्तानी भी होते हैं, वो 70 रियाल भी ले लेते हैं, लेकिन वो इलीगल जो है ना वो कर रहे होते हैं अंदर काम ना। तो मैं इसका मज़ीद भी आपको बताता हूँ। ये हमारे पास ग्रीन लाइट्स जो हैं, ये सफ़ा से मरवा के दरमियान जब बीबी हाजरा हज़रत इस्माइल के लिए पानी लेने के लिए बाकी थी, तो ये वो लाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इतनी जगह जो है ना उन्होंने मार्क की हुई है। तो यहाँ मर्दों के लिए है कि वो तेज़ तेज़ भागेंगे और औरतों के लिए है कि वो तेज़ चलेंगी, ठीक है। वो औरतें तेज़ चलेंगी, मर्द जो हैं वो भागेंगे। तो चलें हम भी थोड़ा सा जो है ना वो भाग लेते हैं इधर से। अच्छा, पाकिस्तानी लोग जो है ना वो यहाँ खड़े होते हैं व्हील चेयर के ऊपर, वो इलीगल ना बस शो खड़े होते हैं कि ये मेरी बहन है या मेरी अम्मा है, तो उसके साथ जो है ना मैं उसको उम्रा करवाने के लिए आ रहा। तो वो सस्ते में जो है ना वो 60 रियाल भी ले लेते हैं, 70 रियाल भी ले लेते हैं, तो आपको वो सही करवा देते हैं। तो उसके बाद जो है मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप कोशिश किया करें कि आपने ना कम से कम सामान लेके आया करें। लोग बाहर पानी की बोतलें बांटे होते हैं, तो यहाँ जो है वो मांगने वाले भी होते हैं, वो आपसे पैसे भी मांगते हैं। वो पाकिस्तानी ज़्यादातर सराइकी हैं, सिंधी लोग होते हैं, जो मेरे इल्म में आया है, जो मैंने फेस किया है उसके वाले से। लोग यहाँ माशाल्लाह से आराम भी कर रहे हैं, जो सही करते हुए थक जाते हैं तो वो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं। तो ये मड़वा की पहाड़ी है, ठीक है। अभी उन्होंने काट शाट के शायद इस तरह से कर दिया हुआ है कि बस निशानियाँ ही रखी हुई हैं। तो ये मड़वा की है, पीछे आपको सफ़ा की पहाड़ी दिखाई थी। तो आपका जो उम्रा एंड होगा वो मड़वा पे होगा, शुरू आपका सफ़ा से होगा। मड़वा से आप निकलेंगे तो आपको एक गेट मिलेगा, अल नबी गेट। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मस्जिद हरम में एंटर होते थे तो अमूमन जो है वो नबी गेट यूज़ करते थे। उसके बाद हम आ गए बाहर उम्रा करके। तो अब हमने बाल शाल कटवाने हैं, तो बाल कटवाने से पहले भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, तो सोचा कि कुछ खा लें। तो सामने नज़र आया कि क्लॉक टावर है, तो मैंने कहा क्लॉक टावर के अंदर ही चलते हैं। क्लॉक टावर अंदर काफ़ी जो है वो माशाल्लाह से खूबसूरत था। ऊपर अलबेक पे गए, अलबेक खाया और अलबेक खाने के बाद जो है वो हमारा उम्रा कंप्लीट हुआ। तो होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।